स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए जिनका डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस में है, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक, और इस बार जैसा आपको पता होगा कि आपके जो सिलेबस पैटर्न है उसमें आपको कई पार्ट्स में जो है अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे हैं। बेसिकली 4 पार्ट है। अगर आपने सिलेबस के पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है ना बच्चों, तो आप जाकर के वो देख सकते हो ताकि आपको A to Z चीज़ें पता चल जाए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। सो वहाँ से कोई डाउट नहीं है, एक डाउट हमारा क्लियर। दूसरा, अगर आपके पास कोई डाउट है अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, अपने किसी भी चीज़ के कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च करिएगा फ्री स्टडी DM23 और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे जिनके पास मेजर में, देखो आपको 2 तरीके से पढ़ने हैं अपने सब्जेक्ट्स, एक मेजर लेकर के और एक माइनर लेकर के, राइट। तो जिस बच्चों के पास माइनर में पॉलिटिकल साइंस है और जिसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत, तो समझ गए होंगे। माइनर जिनके पास है, ये वीडियो खास उनके लिए है। जिनके पास माइनर पॉलिटिकल साइंस है, ये वीडियो उनके लिए है। और इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वो प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। यूनिट 1 से आया हुआ है ये। बेसिकली इसमें आपको 3 ही यूनिट पढ़नी है। ठीक, यूनिट 1 जो है ये राजनीतिक सिद्धांत से है। यूनिट 2 जो है वो इक्वालिटी यानी कि अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, इस पर है। और यूनिट 3 में आपको डिबेट पढ़नी है, बस और कुछ नहीं। तो यूनिट 1 से ये प्रश्न आया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें। ये प्रश्न पूछा गया और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया। ये अभी जो एग्जाम हुए थे 2022 में जब हुए थे, 2021 से 22 में जब फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए हुए थे, लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था, ओपन एग्ज़ाम, तब भी ये प्रश्न आया था। तो समझ लीजिए कि वहीं से महत्वपूर्ण बन चुका है। ठीक, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसके विषय क्षेत्र को आपको बताना है, ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी फर्स्ट यूनिट से ही पूछा गया है, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ बताओ, परिभाषा बताओ और विषय क्षेत्र पर एक निबंध लिखो। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है। एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन चाहे इस तरीके से पूछे या इस तरीके से, आंसर आपका एक ही होगा। तीसरा प्रश्न, क्या आप इस बात से या फिर इस कथन से सहमत हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। प्रश्न 1 में जो पूछा गया, प्रश्न 2 में जो पूछा गया, ये तो लमसम सेम ही था। लेकिन आपको पता है प्रश्न 3 भी सही सेम ही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आप भूमिका और निष्कर्ष बनाओगे वो प्रश्न के हिसाब से बनाओगे आप। ठीक, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको अपना भूमिका और निष्कर्ष बनाना है। तो थर्ड प्रश्न पूछ रहा है कि आप इस कथन से सहमत हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो विषय क्षेत्र है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यानी कि इसमें बेसिकली बात वही की है कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र बताओ, लेकिन पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। मतलब कहते हैं ना घुमाने वाला, वो पूछ लिया है। ठीक है ना, तो निरंतर बढ़ता जा रहा है ये। तो प्रश्न जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए उसी प्रकार से आपको उसको उत्तर भी देना। तो प्रश्न 1, 2, 3 तीनों का ही एक ही उत्तर होगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। तो अगर आपको नहीं लिखना आ रहा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है ना। प्रश्न 4 देखो क्या बोल रहा है, यूनिट 2 से आया है। बोल रहा है स्वतंत्रता क्या है, महत्वपूर्ण चिंतकों विचारों को ध्यान में रखकर नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच भेद करिए। बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत आसान है और आराम से आप करोगे और एग्जाम में आराम से आप गेन करोगे सारे 18 नंबर। ठीक, तो ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। ना आए समझ में तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ हम इसका आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, प्रश्न 5 क्या बोल रहा है, प्रश्न 5 है अधिकारों की राजनीतिक अवधारणा पर निबंध करें। ये भी यूनिट 2 से ही प्रश्न आया हुआ है और इसमें अधिकारों के बारे में बताना है। किसी भी आंसर को 3 भागों में बांट के लिखना है, पहला भूमिका, फिर उसके बीच की बॉडी और फिर एक निष्कर्ष। आंसर पे भी हम एक वीडियो लाएंगे। अंतिम प्रश्न पूछा गया है, उदारवादी व मार्क्सवादी दृष्टिकोण की तुलना करें। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ ना, तो ये प्रश्न पूछेगा, अदरवाइज नहीं। बट फिर भी आप 2 नंबर के लिए इसको प्रिपेयर कर लेना। सिर्फ ये देख लेना कि मार्क्सवादी और उदारवादी उपागम क्या होता है। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो। फिलहाल इसमें हमने जो है प्रश्न ही डिस्कस किए हैं। ये प्रश्न भी आप इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। इनके प्रश्न के उत्तर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएंगे।
बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको और किसके सब्जेक्ट के इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।